मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब का घोटाला हुआ है और इस बार भी घोटाला करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से आई है, जहां एक बैंक के अधिकारियों ने क्या किया, घोटाला करने का ऐसा तरीका ढूंढा है कि जांच कर रही एजेंसी भी हैरान रह गई है। मामला मंडला के जिला सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसे साधारण भाषा में कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ईओडब्ल्यू की शिकायत, मतलब ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि इस बैंक के कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लोन के दस्तावेज बनाए और 65 लाख रुपए का पैसा निकालकर क्या किया, आपस में बांट लिया। भाई साहब, ईओडब्ल्यू की जबलपुर विंग की यह शिकायत मिली थी, उन्हीं को यह शिकायत मिली थी कि मंडला के जिला सहकारी बैंक में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कराया है वो पैसा उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। इस शिकायत में यह भी लिखा था कि यह बैंक पहले फर्जी तरीके से लोन देता है और फिर उसके वसूली में भी लापरवाही करता है। जैसे ही यह शिकायत मिली तो ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। 8 नवंबर 2011 को इस बैंक के पास एक लोन का आवेदन आया था और ये लोन आवेदन अल्प बचत सहकारी समिति ने दिया था। इस आवेदन के आने के बाद बैंक की लोन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस समिति पर पहले से 38 लाख रुपए का लोन बकाया है, इसलिए उनका लोन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। समझिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अस्वीकृत करना मतलब कि भैया नहीं दे पाएंगे लोन। लोन तो अस्वीकृत हो गया, लेकिन फर्जीवाड़े असली खेल यहीं से शुरू हुआ। इस बैठक के खत्म होने के बाद सहकारी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस अस्वीकृत शब्द से आ अक्षर हटा दिया और 38 लाख रुपए की जगह 65 लाख रुपए लिख दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद नरेंद्र कोरी नाम के इस अधिकारी ने 12 नवंबर 2011 को बैंक महाप्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर किए और 65 लाख रुपए का लोन क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया। कि पहले तो फर्जी तरीके से अस्वीकृत शब्द से आ अक्षर हटाकर लोन पास किया गया और उसके बाद बिना किसी नियम के लोन के पैसे भी जारी कर दिए गए। और इस घोटाले में नरेंद्र कोरी अकेले नहीं थे। ये 65 लाख रुपया 4 लोगों में बटा। पहले थे नरेंद्र कोरी, दूसरे थे NL यादव जो कि बैंक के स्थापना प्रभारी थे, तीसरे थे लेखपाल अतुल दुबे और चौथी थी अल्प बचत समिति की प्रबंधक शशि चौधरी। और ये मामला कब का है, 15 साल पुराना। और ये शशि चौधरी अभी भी प्रबंधक के पद पर थी। पूरे घोटाले का खुलासा होने के बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शासकीय पदों के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक को 65 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का क्या किया है, केस दर्ज कर लिया और इन चारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई।